नहीं चाहते कि जैसे हमारे साथ किए हैं वो ऐसे किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें। और अब ये लोग किसी और से शादी करा रहे हैं, वो भी दहेज के चक्कर में। अच्छा, तो इसका एफआईआर आप वहाँ गुड़गांव में तो की होंगे? कुछ के अपनी बेटी दे रहे हैं, अब किसके दे रहे हैं तो हम नहीं जानते, या तो होगा उनकी बेटी में कोई कमी होगा जब भी दे रहे हैं वो लोग। बहुत है ना सर, बस हमको न्याय चाहिए। हम इसलिए पटना तक आए, पटना से यहाँ मोतीहारी तक आए और हम न्याय मांग रहे हैं। हमको न्याय चाहिए कैसे भी कर। जब से शादियों का सीजन शुरू हुआ है तब से शादियों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब एक ताजा मामला बिहार के मोतिहारी से सामने आया है, जहां पर शादी के मंडप पर दूल्हा बैठा हुआ था, तभी बच्चा लेकर उसकी गर्लफ्रेंड पहुंच गई और जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। शादी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास होता है, लड़के लड़के दोनों के लिए बेहद खास होता है, लेकिन जब इस दिन कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद ये सारी खुशियां बर्बाद हो जाए तो फिर क्या ही कहने। अब ताजा मामला बिहार के मोतिहारी से सामने आया है, जहां पर दूल्हा शादी के मंडप पर बैठा हुआ था। शादी की रस्में चल रही थी, इसी बीच एक लड़की एक बच्चे को लेकर आई और उसने दूल्हे पर गंभीर आरोप लगाए। इस लड़की ने कहा कि इस लड़के ने उससे शादी के झूठे वादे किए, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन आज वो उसे छोड़कर दूसरे से शादी कर रहा है। ये सुनते ही शादी का माहौल पूरी तरीके से खराब हो गया। लोग हैरान हो गए, शादी की खुशियां पल भर में बिखर गई और पूरा माहौल तनावपूर्ण बन गया। हम आपको बता दें, ये पूरा मामला मोतिहारी जिले के पहाड़पुर का बताया जा रहा है, जहां पर शादी समारोह अचानक विवादों में घिर गया। जब एक युवती वहां पहुंच गई और दूल्हे पर गंभीर आरोप लगाने लगी। उसने दावा किया कि दूल्हा पहले से उसका और उसके शादी का वादा कर लंबे समय तक संबंध बनाता रहा है। युवती के पहुंचते ही शादी समारोह में हड़कंप मच गया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवती पूजा कुमारी, जो असम की रहने वाली है और गुरुग्राम में नौकरी करती थी, ने बलुआ गांव के रहने वाले विशाल कुमार मिश्रा उर्फ विवेक मिश्रा पर आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। युवती का कहना है कि दोनों की मुलाकात गुरुग्राम में हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और दोनों करीब आ गए। पूजा के मुताबिक आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। इसी भरोसे पर दोनों के बीच संबंध बना। जब उसने शादी की बात उठाई तो आरोपी बार बार टालता रहा। कभी कोर्ट मैरिज से मना कर देता तो कभी मंदिर में शादी की बात कहकर बात घुमा देता। फिर अचानक उसने संपर्क बंद कर दिया और अपने गाँव लौट आया। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि आरोपी की शादी 5 मई को तय हो चुकी है। यह सुनकर वह सीधे बिहार पहुंची और पहाड़पुर थाना जाकर पुलिस से मदद मांगी। इसके बाद वह पुलिस को लेकर शादी में पहुंची, जहां दूल्हे को पहचानते हुए उसे अपना पति बताया। युवती के आरोपों के बाद शादी में मौजूद लोगों के बीच काफी देर तक बहस और हंगामा होता रहा। माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन आखिरकार शादी को रोका नहीं जा सका और रस्में पूरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि युवती ने इस मामले में पहले ही गुरुग्राम में केस दर्ज कराया है, जिसके बाद वहां की पुलिस भी आरोपी की तलाश में थी। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस आरोपी को तुरंत हिरासत में लेने को लेकर स्पष्ट निर्णय नहीं ले सकी, जिसके चलते शादी रुक नहीं पाई। अब यह मामला पुलिस जांच में है। दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस दूल्हे की शादी तो हो गई है, लेकिन जो पीड़िता है वो इस मामले को लेकर थाने के चक्कर काट रही है। क्या कुछ कहना है पीड़िता का, चलिए हम आपको सुना देते हैं। आपके साथ क्या मामला ये कि हमारे साथ विवेक मिश्रा, जिनका नाम विशाल भी है, गाँव में विशाल बोल के बुलाते हैं जी, हमारे साथ गुड़गांव में रहे 1.5 साल तक। अच्छा, शादी भी की है मंदिर में, बोले कि कोर्ट मैरिज करूंगा, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किए। हम लोग बोलते रहे, हमारे पूरे परिवार, मेरे पिताजी सबने बोला, लेकिन कोर्ट मैरिज नहीं किए। अच्छा, बोलेंगे करूंगा करूंगा बोल के नहीं किए। अब हमको पता लगता है कि यहाँ पे अपने ये बलुआ गाँव है बिहारी में, वहाँ पे वो शादी कर रहे हैं आज 5 तारीख को। तो यहाँ तक हम तो पहुँच गए, बाकी हमको शादी कैसे भी करके रुकवाना है। हम नहीं चाहते कि जैसे हमारे साथ किए हैं वो ऐसे किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करें। तो हम कब शादी, कब आप लोगों की शादी कब हुई थी? हम लोगों की हुई थी शादी दिसंबर में। आप रहने वाली कहाँ की हैं? हम असम से। असम से। तो यहाँ गुड़गांव में कैसे आ गए? गुड़गांव में हम जॉब करते थे। पता चल रहा है कि वहाँ आप लोग जो है विद्यालय भी कोई मोंटेसरी टाइप का या प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल भी चलाते थे आप लोग? हम नहीं चलाते, वो लोग चलाते थे। उनके बड़े भाई रवि मिश्रा और विवेक मिश्रा। अच्छा, ये लोग वहाँ स्कूल चलाता था। तो आपसे इन लोगों को मुलाकात कैसे हुई?
ये स्कूल के बच्चों के थ्रू से कि उनको बच्चे कनेक्ट करना था। नया नया स्कूल खोले थे, 2 साल पुराना मतलब स्कूल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है। हाँ हाँ। तो उन्होंने कनेक्ट किया था हमसे स्कूल के थ्रू से अच्छा। कि बच्चा कनेक्ट करना है बोल के। तो उसके बाद हमसे मिले, नंबर एक्सचेंज हुआ, बात किए। उसके बाद हमारे पास आने के लिए एक्सेप्ट करने लगे कि हमें मतलब आपसे प्यार है। हाँ हाँ हाँ। जो भी एक घर के बाहर वहाँ पे जाइएगा ना, एक एक व्यक्ति आपको बताएगा उस आदमी ने क्या किया। और आज यहाँ पे 5 हमने सबको रिक्वेस्ट किया, उनके माता से, पापा से, उनके बहन से, जी। यहाँ तक कि उनके भाई रवि मिश्रा लिखित में दे के आए थे कि हम अपने भाई को 14 तारीख में लेके आएंगे छतरपुर, लेकिन वो आए नहीं। अच्छा। छतरपुर नहीं आए। और अब ये लोग किसी और से शादी करा रहे हैं, वो भी दहेज के चक्कर में। अच्छा, तो इसका FIR आप वहाँ गुड़गांव में तो की होंगे? जी, करवा दिए, गुड़गांव में FIR करवा दिए। हाँ हाँ। हम किए थे 29 को। तो अब तो उनका मैडम शादी हो रहा है, तो इसमें तो आज तो शादी उनका हो जाएगा। शादी कैसे, हमने तो सबको मना किया था, लेकिन फिर भी अगर वो लोग जानबूझ के शादी करवा रहे थे, इसमें हमारी नहीं ना गलती है, इसमें तो उनकी गलती है ना। हमने तो मना ही किया था कि भाई शादी मत कीजिए, पर उनको शादी करवाना है। अब उनकी ना गलती, वो लोग जानबूझ के अपनी बेटी दे रहे हैं। अब किस लिए दे रहे हैं तो हम नहीं जानते, या तो होगा उनकी बेटी में कोई कमी होगा जब भी दे रहे हैं वो लोग, नहीं तो कोई जानबूझ के अग्नि में कूद जाएगा। हम तो नहीं कूदते उनके सामने। अगर उनके जगह में हम होते तो हम इतना कुछ जान के नहीं शादी करते, हम बिल्कुल हट जाते। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि भाई जो उसने किसी और के साथ किया वो क्या हमारे साथ नहीं करेगा, करेगा ना। और हमारे पास एक एविडेंस नहीं है, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे। अच्छा, पहले भी, इसके पहले इनसे जो प्यार हुआ, इसके पहले आपका भी शादी उदी हुआ था कि? हम सिंगल मदर थे सर। हमारा वो मेवात था 7 साल पुराना, उसको हम बीच में नहीं लाना चाहते। अभी तक हम अपने बच्चे को अकेले पाले हैं और आगे भी हम पाल लेते हैं, लेकिन वो रिक्वेस्ट किए कि हम अच्छे इंसान हैं। हम हमारे पूरे परिवार उनसे बात किए, हमारे पूरे परिवार को उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा। 5 महीने लगे थे उनको हमारे मुंह से हाँ सुनने में, 5 महीने लगे थे। और अगर आपको यकीन नहीं होता, आप एक गुड़गांव में जाके, जहाँ हम रहते थे मोहल्ले में, आप जाके पूछिए, सब बता देंगे लोग कि किस बेस पे हमको उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस्म के लिए अगर इतना ही भूखा है तो बाहर बहुत है ना सर। बस हमको न्याय चाहिए, हम इसलिए पटना तक आए, पटना से यहाँ मोतीहारी तक आए और हम न्याय मांग रहे हैं। हमको न्याय चाहिए कैसे भी कर। तो सुना आपने, शादी के मंडप तक पहुंची लेकिन अपने प्रेमी को शादी करने से नहीं रोक पाई। युवती का साफ तौर पर कहना है कि कई सालों तक इस लड़के ने उसे धोखा दिया और आज आखिरकार दूसरी लड़की से उसने शादी कर लिया। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है वो देखना बेहद जरूरी होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड।